Hello everyone, this is सुशील कुमार राय. You are watching my YouTube channel Achievers Mathematics. आज के वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. दे रखा है क्वेश्चन में ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation at a point are parallel or coincident. क्या कर रहा है कि on comparing the ratio, जैसे हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है. एक में और पहले और दूसरे में हमें कंपेयर करना है A1/A2 को. जैसे ए क्या है A1x प्लस B1y प्लस C1, इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं. तो दूसरा है तो ये हो जाएगा A2x B2y प्लस C2. तो अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो A1/A2 और B1/B2 C1/C2 तीनों को ही, तो हमें पता ये करना है कि जो इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगा ये लीनियर इक्वेशन के पेयर से, क्या वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, यही हमें बताना है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों को कंपेयर करेंगे. तो लिखेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 विथ, यानी हमने क्या किया, हमें क्या करना है, ये जो है पहला इक्वेशन A1x है, B1y है प्लस C1 है. तो हमें इसको कंपेयर करना है किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0. V ऑब्टेन, क्या कॉमा देके यहाँ लिख सकते हैं, V ऑब्टेन, यानी हमें क्या प्राप्त होगा जब दोनों को कंपेयर करेंगे. पहले इक्वेशन को हम A1x B1y प्लस C1, क्योंकि पहला है तो इसलिए इसमें 1 लगा है. दूसरे इक्वेशन में देखिए सब में 2 लगा है, A2x B2y और C2. तो हमें बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, A1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, केवल A1x, तो x के जगह पे तो x ही है और A1 की जगह पे क्या है 5 है. तो हमें यहाँ मिल जाएगा वी हैव A1 इक्वल टू कितना मिलेगा 5, B1 इक्वल टू क्या मिलेगा -4 एंड C1 इक्वल टू क्या मिलेगा 8. ठीक है. फिर क्या मिलेगा A2 इक्वल टू, अब इसको कंपेयर करेंगे A2x B2y प्लस C2 को दूसरे इक्वेशन से. A2 के स्थान पे क्या है 7 है, B2 के स्थान पे क्या है -6 है एंड C2 इक्वल टू -9 है. अब ये दोनों को हमने लिख लिया, कंपेयर किया. ठीक है. तो हमने क्या किया कि लिखा क्या, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस, इक्वेशन विथ यहाँ लिख देंगे विथ A1x B1y प्लस C1 एंड यहाँ लिख देंगे एंड A2x प्लस B2y प्लस C2. यानी ये जो दोनों इक्वेशन है, हमें एक को A1x B1y प्लस C1 से पहले वाले को कंपेयर करना है और दूसरे को A2x प्लस B2y प्लस C2 से. तो हमने कंपेयर किया तो दोनों में A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का वैल्यू फाइंड कर लिया. तो फाइंड किया तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर A1/A2, A1/A2 इक्वल टू क्या आएगा, यानी 5 है, A1 5 है और 7 है, तो क्या हो जाएगा 5/7. B1/B2 इक्वल टू -4/6, C1/C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/9, ये क्या हो जाएगा -8/9 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव साइन ऊपर चला जाता है. तो हमें A1/A2 मिला 5/7, B1/B2 मिला -4/6. यहाँ भी माइनस कैंसिल करके हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, दोनों 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये हो गया -8/9. तो हम लिखेंगे, अब यहाँ देखिए तीनों को कंपेयर किए.
अब देखिए ये 5/7 है, ये 2/3 है और 8/9 है माइनस का, ठीक है। तीनों ही अलग अलग है, तो हमने क्या लिखा, लिखेंगे यहाँ पे सिंस A1/A2 यहाँ इक्वल टू लिखेंगे B1/B2। लेकिन आप देखिए कि दोनों ही अलग अलग है, दोनों इक्वल है क्या, ये 5/7 है, 2/3 है, तो जो इक्वल टू दिया ना इसको हमने ऐसे क्रॉस कर दिया, तो क्या हुआ A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा B1/B2। हाँ, तो हमने क्या लिख लिया, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए आपको ध्यान होगा जब हमने इस चैप्टर का प्रॉपर्टी पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर हो, यानी दोनों इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इक्वेशन के लिए जब हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ पेपर पे जब लाइन लेंगे तो क्या होगा, वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा किसी एक बिंदु पे। तो जब क्रॉस करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या हो जाएगा, क्रॉस करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी ओनली वन सॉल्यूशन इसको बोलेंगे, क्योंकि एक ही बिंदु पे क्या होगा, क्रॉस करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ होगा वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा और उसके लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने क्या लिख लिया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि इसको हमने कंपेयर किया था A1/A2 को और B1/B2 को, तो दोनों इक्वल नहीं आया था। तो मैंने क्या बताया था कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर दिया हुआ है, तो इसके लिए जो लाइन बनेगा नंबर लाइन पे या ग्राफ पेपर पे, जो लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगा है भाई यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसके लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। मैंने बताया था ना कि दोनों क्या करेगा, ऐसे एक दूसरे को काटेगा एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे, ठीक ना। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि इस इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। हमें यही बताना था कि पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, या यहाँ पे यूनिक भी लिख देते हैं, ठीक है, या यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमें बताना है, क्योंकि तीन ही सॉल्यूशन होता है। हमने प्रॉपर्टी में बताया था कि कब पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंट होगा और कब यूनिक होगा। अगर आप इसका प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के चैप्टर 3 का प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन 2 का दूसरा भाग देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए दो आपको इक्वेशन दे रखा है, हमें यहाँ भी क्या करना है, कंपेयर करना है और बताना है कि इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो क्या यूनिक है, पैरेलल है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कंपेयरिंग द इक्वेशंस विथ A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, यानी इससे इसको और ये दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। यानी हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे क्या करेंगे, V ऑफ 10 जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे A1x है, यहाँ पे 9x है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है। तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू कितना आएगा 9, फिर B1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और C1 इक्वल टू हो जाएगा 12, क्योंकि A1x प्लस B1y प्लस C1 के फॉर्म में ये है A2x प्लस B2y प्लस C2 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे A2 इक्वल टू कितना आएगा 18, B2 इक्वल टू 6 आ जाएगा और C2 इक्वल टू आ जाएगा 24। तो हम लिखेंगे हियर A1/A2 इक्वल टू 9/18, ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/2। फिर लिखेंगे B1/A2
B2 इक्वल टू 3/6, ये भी कैंसिल होकर हो जाएगा 1/2 एंड C1/C2 इक्वल टू क्या होगा, C1/C2 इक्वल टू 12/24। बस दोनों को कंपेयर करते जाना है, तो ये भी आ जाएगा 12 से 24 कट जाएगा, ये 1 और ये 2, 1/2। अब देखिए यहाँ पे तीनों ही 1/2, 1/2 और 1/2 आया, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीनों ही इक्वल आया, क्योंकि देखिए ये भी हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ। तो जब देखिए जब तीनों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 तीनों अगर इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं कि ये क्या करेगा, कोइंसिडेंट लाइन्स आएगा। जब भी आप इसको ग्राफ पे जब लेंगे ना, तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक आपने ग्राफ खींचा, दूसरा भी ग्राफ इसके ऊपर ही आ जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर। और जब इसके ऊपर आया तो देखिए ऐसे हमने किया तो एक पॉइंट पे काटा, लेकिन एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गया, इसमें आप बता सकते हैं कितने पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है। तो इसको कोइंसिडेंट बोलेंगे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके लिए होगा। हाँ, चलिए फिर से एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो हमने जब सोल्व किया था तो उसमें क्या आया था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो मैंने बताया क्या था कि इसका मतलब हुआ कि जब इसका हम ग्राफ लेंगे तो एक के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि ओवरलैप कर जाना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ठीक है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाना, ठीक है। एंड देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और जब ये एक पॉइंट पे टच होगा तो एक सॉल्यूशन, दो पे टच होता है तो बोल सकते हैं दो सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे तो अनगिनत पॉइंट्स है। जैसे दो लाइन के बीच में एक और इसके ऊपर एक और खींच दिए तो दोनों अलग अलग लाइन है लेकिन एक दूसरे के ऊपर है, तो बिल्कुल एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है, तो जितने जगह पे टच करेगा उतना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली का मतलब क्या, अनंत, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा दूसरे के लिए। अब इसका लास्ट और थर्ड हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। इसमें भी देखिए दो इक्वेशन दिया है और हमें यहाँ भी बताना है जब इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के द्वारा तो एक ऐसा लाइन आएगा, कोइंसिडेंट आएगा या यूनिक आएगा या फिर क्या उसको बोलते हैं हम, पैरेलल आएगा। तीन होता है ना, पैरेलल, कोइंसिडेंट और यूनिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 से और A2x प्लस B2y प्लस C2 से। तो हमें पहले निकाल लेना है यहाँ से A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू हो जाएगा 10। फिर A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -1, क्योंकि -y है ना तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, y किसके साथ इंटू हुआ है या किसके साथ गुणा हुआ है, तो 1 के साथ, तो -1 हो जाएगा। और C2 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, हियर A1/A2 इक्वल टू 6/2, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए B1/B2 इक्वल टू -3/-1, माइनस माइनस कट गया, ये भी आ गया 3/1। और C1/C2 इक्वल टू कितना जाएगा 10/9। तो आप देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। पहले ऐसे लिख लेते हैं, अब कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 कितना है 3/1 और B1/B2 कितना है 3/1, तो दोनों तो इक्वल हो गया। लेकिन क्या ये दोनों C1/C2 कितना है 10/9, इसके इक्वल है तो नहीं है,
तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल टू, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों ही C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस। अब देखिए अगर ऐसा दिया है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा ग्राफ बनाएगा, पैरेलल लाइंस आएगा, यानी समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं तो कभी किसी से दोनों आपस में मिलेगा ही नहीं। तो जब मिलेगा नहीं तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशंस होगा। तो पहले तो ये पैरेलल लाइंस होगा और नो सॉल्यूशन। इसका क्या आंसर हो जाएगा, लिखेंगे हैंस गिवन इक्वेशंस हैव पैरेलल lines and no solutions, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों समानांतर रेखाएं आएंगी तो सॉल्यूशन आने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहिए, किसी न किसी पॉइंट पे मिलेगा तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर नहीं मिलता है तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। लाइन कैसा है, तो समानांतर है। और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज हमने क्लास 10 में आज क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लाइक करें और कमेंट भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।